अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और गूगल ड्राइव के क्या क्या फायदे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम भी जान ले। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं एमएस मोटिवेट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, गूगल ड्राइव गूगल ही की प्रोडक्ट है, जैसे कि यूट्यूब और प्ले स्टोर वगैरह। जैसे ही आप जीमेल क्रिएट करते हैं तो आपको गूगल ड्राइव पर 15 GB की स्पेस दे दी जाती है, जिसमें आप अपनी फोटोज और वीडियोस को सेव रख सकते हैं। यही फोटोज और वीडियोस अगर आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव रखते हैं, वो डिवाइस आपकी टूट जाए या चोरी हो जाए तो आपका डाटा हमेशा के लिए जाया भी हो जाता है और किसी और के हाथ लगने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप अपने डाटा को गूगल ड्राइव में रखते हैं तो आपका डाटा हमेशा के लिए सेव भी रहता है और आप पूरी दुनिया के अंदर जिस जगह पर भी चले जाएं, आप अपने डाटा तक आसानी के साथ रसाई भी हासिल कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं कि किस तरह से हम गूगल ड्राइव को यूज कर सकते हैं। तो गाइज आपने गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की जानब आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी दूसरी जीमेल्स लगी होंगी वो भी आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप कोई और जीमेल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो प्लस का ऑप्शन है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मजीद 6 ऑप्शन आ गए हैं। जो नीचे वाले 3 ऑप्शन हैं, अगर आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको प्ले स्टोर में ले जाएंगे। तो वहां से आप इन तीनों चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्ज करें आपने गूगल शीट ही डाउनलोड करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर में ले जाएगी। यहाँ से आप गूगल शीट को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद 3 ऑप्शन को देख लेते हैं जो ऊपर मौजूद हैं। यहाँ सबसे पहले हमारे पास स्कैन है। अगर हम कोई भी चीज़ स्कैन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम उसको स्कैन करके भी अपने ड्राइव में रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अपलोड का। तो अगर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी, वीडियोस और फोटो वगैरह। तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ जो है ना अपलोड करना चाह रहे हैं अपने ड्राइव में तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, जहन में रखना है कि ये चीज़ अगर वाईफाई के ऊपर होगी तो डाउनलोड होगी, अगर नहीं होगी तो यहाँ पर डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप अपना मोबाइल का डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा और आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तभी जो है ना ये डाउनलोड होगी। और ये वाईफाई के ऊपर ऑलरेडी मौजूद होती है। आप वाईफाई को ख़त्म भी कर सकते हैं, वो आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप वाईफाई को बंद कर सकते हैं। तो उसके बाद मजीद ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो फोल्डर का ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना कोई भी फोल्डर जो है ना वो बना सकते हैं। अगर आप कोई पिक्चर का, फोटो का, जिस नाम का भी आप फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके सामने एक फोल्डर भी आ चुका है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 डॉट जो हैं इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो शेयर का है। तो इसको देख लेते हैं। शेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर किसी भी दूसरे बंदे की आप जीमेल लिखेंगे और उसको ये वाली फ़ोटो जो है आप भेज सकते हैं। और इसमें आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। ये देखें, पूरी जीमेल लिखेंगे तो उसके बाद ही होगा। तो खैर यहाँ पर मैंने एक वैसे ही एक नाम लिखा है नीचे आपको दिखाने के लिए कि ये जो ऑप्शन आ रहा है एडिटर का, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे कि आप वो क्या करना चाह रहे हैं। आप वो वीडियोस के, आपकी फ़ोटो के ऊपर सिर्फ कमेंट्स कर सकता है, व्यूवर देख सकते हैं, या एडिटर एडिट भी कर सकता है। आप तीनों में से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो यही काम कर सकेगा, इसके अलावा कोई नहीं कर सकेगा। इसके अलावा मजीद ऑप्शन को देख लेते हैं। दोबारा 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो मैनेज पीपल एंड लिंक्स जो दूसरा ऑप्शन है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम अपनी उस चीज़ को जो है ना मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर हम चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि इस चीज़ को परमानेंट जो है ना व्यूवर्स के ऊपर ही रखें तो अब इसको हम किसी को भी इसका लिंक शेयर करेंगे तो वो उसको देख ही सकेगा। परमानेंट हम इन तीनों में से, चारों में से किसी भी चीज़ के ऊपर इसको रख सकते हैं और उसके बाद इसका लिंक कॉपी करके जिसको भी सेंड करेंगे वो इसको देख सकेगा। अगर हम ऊपर वाले पर ही रखते हैं तो हर दफ़ा उस बंदे को परमिशन देनी पड़ेगी जो भी देखेगा। अगर हम व्यूवर्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये परमानेंट जो है ना कोई भी तस्वीर ये हर बंदा देख सकता है। इसका लिंक जो है ना वो चेंज हो चुका है, ये मैनेज हो चुकी है। जब भी हम किसी को भी इसका लिंक सेंड करेंगे तो वो इसको देख सकेगा और कुछ नहीं कर सकेगा। उसके अलावा मजीद ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी हमारे पास डाटा नहीं भी होगा तब भी जो है ना हम इस फोटो को यहाँ से अपने ड्राइव में देख सकते हैं। दोबारा इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देते हैं।
इसको ऑफ करना चाह रहे हैं तो इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगी। तो दोबारा 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो है ना वो ऐड टू स्टार्ट ये ऑप्शन आ रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे जो फोटो है ये स्टार में जा चुकी है। ये आपको एक स्टार बना हुआ नजर आ रहा होगा फोटो के ऊपर ही। तो इसका मतलब है कि ये वाली फोटो जो है ना स्टार में चली चुकी है, जा चुकी है। अगर हम इसको देखना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फोटोज हैं और हम उसमें से कुछ खास करना चाह रहे हैं, कुछ को खास बनाना चाह रहे हैं, तो हम उनको स्टार में रख सकते हैं। तो ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि स्टार का ऑप्शन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद दोबारा 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जाते हैं तो ये नीचे आ जाता है कॉपी लिंक। अगर आप कॉपी लिंक करते हैं तो इसका मतलब है किसी को भी आप ये लिंक सेंड करेंगे तो वो बंदा जो है ना आपकी इस फोटो को देख सकेगा। तो यहाँ पर कॉपी लिंक के आप ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली फोटो का लिंक जो है ना वो कॉपी हो चुका है। आप किसी को भी अब व्हाट्सएप पे या बिप पे सेंड कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह पे। तो दोबारा इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद मजीद नीचे आते हैं मेक अ कॉपी। इसका मेक अ कॉपी का मतलब है कि आप इसी फोटो की या वीडियो की एक और कॉपी बनाना चाह रहे हैं, मतलब सेम टू सेम एक और जो है ना वो कॉपी बनाना चाह रहे हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं कि आप जो कॉपी बनाना चाह रहे हैं उसको कहाँ रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना वो माई ड्राइव ही सिलेक्ट कर देते हैं और सिलेक्ट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं ये देखें ऊपर वाली जो है कॉपी ऑफ इमेज आ चुका है। तो यहाँ पर जो है अगर हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास वो कॉपी बन चुकी है जो हमने अभी अभी बनाई थी। तो अगर हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो नीचे रिमूव का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम रिमूव कर देंगे। लेकिन ये रिमूव हुई नहीं है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से रिमूव होगी। तो उसके बाद मजीद चेक कर लेते हैं। 3 ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे आ जाते हैं सेंड अ कॉपी। तो अगर आप किसी को भी कॉपी ये सेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो आप किसी भी एप्लीकेशन पर सेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद ऑप्शन देख लेते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मजीद आ जाते हैं ओपन विद है। इसका भी आपको पता है कि आप किसी और एप्लीकेशन की मदद से इसको ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ से हम जो है वो गैलरी से या किसी भी और जगह से जो भी हम सेलेक्ट करेंगे तो इसको ओपन कर सकते हैं। तो उसके अलावा मजीद ऑप्शन देख लेते हैं। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, मजीद नीचे आते हैं। तो अगर हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फोटो हमारी डाउनलोड होकर मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। और अगर हम उसके बाद ऑप्शन है रीनेम का, अगर हम रीनेम के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका जो है हम नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। तो ये देखें इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। उसके अलावा मजीद ऑप्शन को देख लेते हैं। दोबारा 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे देख लेते हैं ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव। तो अगर हम शॉर्टकट ड्राइव पर इसको रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे कोई भी जो है ना हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको शॉर्टकट में भी रख सकते हैं इस फोटो को। ये उस सूरत में होता है जब बहुत ज़्यादा फोटोज और वीडियोस मौजूद हों, तब हम किसी को शॉर्टकट के तौर पर भी रख सकते हैं। उसके अलावा मजीद ऑप्शन दे लेते हैं। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मूव का है। अगर हम मूव के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस फोटो को हम कहाँ पे लेके जा सकते हैं, हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे जितने भी फोल्डर हमने बनाए हुए हैं। अगर हम उनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली फोटो वहाँ चली जाएगी। तो अगर हमने एक ही यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके मूव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली फोटो जो है ना ये यहाँ से मूव हो चुकी है, ये फोल्डर के अंदर ही ओपन होगी। यहाँ देखें ये वाली फोटो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर दोबारा हम 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ डिटेल्स एंड एक्टिविटी है, इसका भी आपको पता है, इसकी डिटेल्स पता चल जाएगी आपको। यहाँ पर इसकी डिटेल्स वगैरह है। तो उसके अलावा मज़ीद चेक कर लेते हैं इसको। 3 डॉट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही नीचे है प्रिंट का ऑप्शन है। अगर हम इसका प्रिंट देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। ऐड टू होम स्क्रीन, अगर हम इसको अपनी होम स्क्रीन पर लगाना चाह रहे हैं तो भी इसको लगा सकते हैं। रिमूव करना चाह रहे हैं तो भी इसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ से रिमूव करते ही हमारी ये वाली फ़ोटो रिमूव नहीं होगी। तो मैंने पहले भी आपको एक फ़ोटो रिमूव करके बताई थी और बताया था कि आगे चल के आपको इसका बताऊंगा, तो वो आपको भी बता देता हूँ। लेकिन यहाँ से रिमूव करते ही ये रिमूव नहीं होगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी फोल्डर से, लेकिन ये रिमूव नहीं होगी। उसके अलावा मज़ीद ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे की जानब जो है ना 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं। सबसे पहले फाइल का है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ना जितने भी हमने फोल्डर बनाए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। और उसके बाद शेयर का है ऑप्शन है,
तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अगर हमने किसी की भी दूसरे की कोई चीज़ देखी होगी, किसी को शेयर की होगी अपनी, या किसी और की चीज़ जो है ना हमने कॉपी के ज़रिए यहाँ पर देखी होगी, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद ये स्टार का ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ये देखें, जैसे ही हमने स्टार के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर जो भी फ़ोटो हमने या वीडियो को हम स्टार देंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद होम का ऑप्शन है। अगर हम होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो तमाम की तमाम फोटोज़ और वीडियोज़ आ जाएंगी जो कि हमने देखी होंगी या जो हमारे इस ड्राइव में मौजूद होंगी। और उसके बाद अभी मज़ीद ऊपर जो 3 लाइनें हैं, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है रिसेंट। तो रिसेंट का तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ जो हमने मौजूदा अभी अभी कुछ ही देर में की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। और ऑफलाइन का वो है कि जो चीज़ हमने जो है ना बगैर डाटे के सेव रखी होगी वो हो जाएगी। और उसके ने क्या है तराश। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये वाली फ़ोटो यहाँ पर पहुँच चुकी है। अगर आपने कोई भी चीज़ वहाँ से रिमूव की थी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको यहाँ से दोबारा इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इन 3 डॉट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने मज़ीद ऑप्शन आ चुके हैं कि आप इसी फ़ोटो को रिस्टोर करना चाह रहे हैं, आप अगर दोबारा ड्राइव में लेके आना चाह रहे हैं तो रिस्टोर कर दें। अगर नहीं करना चाह रहे हैं, डिटेल देखना चाह रहे हैं, तो भी इसकी डिटेल और एक्टिविटी भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इसको परमानेंट डिलीट करना है, डिलीट फॉरएवर पर क्लिक करेंगे तो ये परमानेंट भी डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद मज़ीद ऑप्शन देख लेते हैं। 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर है नोटिफिकेशन। अच्छा, ये नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन ये मिलेगा कि आपने किसी भी लिंक, अपनी फ़ोटो का या वीडियो का लिंक आपने किसी को भी सेंड किया है, तो वो बंदा जैसे ही इसको ओपन करेगा तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस जीमेल की तरफ से आपकी ये वाली फ़ोटो या वीडियो देखी गई है। उसके नीचे बैकअप है। बैकअप के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना बैकअप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरी जो जीमेल है ना, यहाँ पर आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अपनी ये वाली जो जीमेल है ये मतलब कोई भी दूसरी जो जीमेल है यहाँ से आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप दूसरा गूगल का अकाउंट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा है कि अगर आप ये वाला अगर आपका जीमेल का अकाउंट ख़त्म हो जाता है तो आप बैकअप के तौर पे कोई दूसरी जीमेल लगी होगी तो वहाँ से भी आप अपनी चीज़ें वगैरह उठा सकते हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा निचला ऑप्शन देख लेते हैं, ये सेटिंग का ऑप्शन है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें बैकअप, सबसे पहले हमारे पास है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर हमने कितनी चीज़ें यूज़ की हैं और कितनी हमारे पास बाकी बैलेंस जीबी मौजूद है। तो वो 15 जीबी है, हमने कुछ भी अभी यूज़ नहीं किया है। तो फ़ोटो है उसको भी एक थोड़ी सी है, उसको भी अभी यहाँ पे स्टोरेज शो हो जाएगी, कुछ ही देर में अपडेट होगा। तो यहाँ पर है, उसके नीचे बैकअप है, बैकअप एंड रीसेट है। उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग है। यहाँ से अगर आप नोटिफिकेशन बंद करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसकी गूगल ड्राइव की थीम चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा चाची है, डॉक्यूमेंट चाची, अगर आप इसको यहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे ये देखें डाटा यूजेज, जो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भी चीज़, अगर आपने मोबाइल का वाईफाई यूज़, मोबाइल के ऊपर डाटा किया होगा, मोबाइल का पैकेज किया होगा, तो आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो खुद ब खुद डाउनलोड नहीं होगी जब तक आप दोबारा डाउनलोड के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो आप कोई भी चीज़ मोबाइल के डाटे से भी डाउनलोड करेंगे तब भी वो डाउनलोड हो जाएगी, और अगर आप वाईफाई से इस्तेमाल करेंगे तब भी वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। तो इसका ये वाला यूज़ है, यहाँ से आप इसको जो है वो बंद कर सकते हैं। तो इसके बाद मज़ीद देख लेते हैं। 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से नीचे है हेल्प एंड फीडबैक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो गूगल वालों से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे स्टोरेज है, कितनी स्टोरेज आपने यूज़ कर ली है वो दिखाया जा रहा है। और इसके नीचे है बाय स्टोरेज। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जितनी भी स्टोरेज जो है ना, आप मज़ीद ज़्यादा ख़रीदना चाह रहे हैं गूगल से, आप चाह रहे हैं यार ये 15 जीबी जो हमें गूगल दे रहा है ये तो बहुत कम है, तो यहाँ पर मज़ीद हम जो है वो गूगल से जीबी ख़रीद सकते हैं। ये मंथली पैकेज है और ये एनुअल सालाना पैकेज है। तो इस पैकेज के मुताबिक अगर हमारी ज़रूरियत ज़्यादा है तो यहाँ से हम गूगल से मज़ीद जो है वो जीबी भी ख़रीद सकते हैं। तो गाइस अभी वापस होम पेज पे चलते हैं। यहाँ पर जो है ना ये हमारे सामने फ़िल्टर है। अगर हम इसको चेंज करके देखना चाह रहे हैं तरतीब, तो यहाँ पर जितने भी फोल्डर होंगे वो इस शक्ल में हमारे सामने आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर यह है माई ड्राइव है, और माई ड्राइव के साथ दूसरा जो ऑप्शन है कंप्यूटर्स है।
तो यहाँ पर अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर अपने इस जीमेल को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, तब आप यहाँ से भी अपने ड्राइव को यूज कर सकते हैं। तो गाइस गूगल ड्राइव ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने की वजह से किसी और की इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।